तो अभी हमारे पास है CTM क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। यहाँ पे जितने भी सैलून इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं उन्हें पता होगा कि CTM हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिना CTM करे आप कोई भी मेकअप नहीं कर सकते, बिना CTM करे आपका डेली रूटीन नहीं हो सकता। आपको आपकी स्किन को हेल्दी रखना है, आपको अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना है, तो आपको CTM की रिक्वायरमेंट एवरी डे करनी पड़ेगी। और ये इट्स अ मिरेकल प्रोडक्ट इन माय हैंड, जिसका एक एक टेक्सचर मैंने फील किया है, मैंने खुद पे भी अप्लाई किया है एंड आई फील कि दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो आपको मेकअप के टाइम पर, डेली स्किन रूटीन में, सारे टाइम पर आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो आप इसका जो भी लाइव डेमो मैं वो करने जा रही हूँ, तो आपको ये इसका फील अगर आपने नहीं किया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको फील भी करा दूँगी। बाकी इसका जो स्टार्टअप है वो CTM, इट स्टैंड फॉर क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। देन आई एम स्टार्टिंग विद क्लिनजर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी क्लिनजिंग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लिनजिंग के लिए इसमें ये है कि इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है। माइल्ड क्लिनजर क्या होता है, हमारे स्किन के एपिडर्म लेयर को टच करता है, और हमारा क्लिनजिंग का मेन मोटिव होना चाहिए कि हम अपनी एपिडर्म लेयर को बहुत अच्छे से क्लियर करें। जब तक हमारी एपिडर्म लेयर क्लियर नहीं होगी तब तक किसी भी प्रोडक्ट को हम अंदर पेनिट्रेट नहीं करा पाएंगे। तो पेनिट्रेशन के लिए क्लिनजर इज वेरी नेसेसरी, जो हम अपने बॉडी पे कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने कौन कौन से क्लिनजर यूज किए? अभी इसका जो क्लिनजर यूज किया इसका कोई फील मुझे बता सकता है? प्लीज चेतना, आई वांट माइक टू एनीवन, जो कोई हाथ खड़ा करेगा प्लीज बताएगा, बिकॉज मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन रेज कर दूंगी। रीजन कि मैं ही बोलती रहूँगी तो नहीं, आपको भी अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर करने पड़ेंगे, तभी हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो प्लीज कोई बताएगा कि क्लिनजर जो है, क्लिनजर हम जब करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो क्लिनजर से रिलेटेड? पिंपल्स है, ड्राई है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, खास करके अगर हमारे स्टाफ जो है उनको वर्क करना हो, अगर दो ब्राइडल के लिए, तो हर ब्राइडल के पास ज़्यादा के बताना होता था, स्किन टेक्सचर देखना होता था। अभी क्या होता है, अगर हम लोग ये 3-4 क्लाइंट, तो मुझे कुछ भी बताना नहीं पड़ता, मेरे सारे स्टाफ को पता है कि ये क्लींजर करना है। एग्जैक्टली, आई जस्ट वांट टू आंसर। नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास एब्लॉम कंपनी हमें प्रोवाइड करा रही है, और ये सब बहुत ही अच्छे टेक्निक और बहुत ही अच्छे साइंटिफिक रिफॉर्मेशन फॉर्मूले से बना हुआ है। नाइट में आप यूज करेंगे तो ये आपकी स्किन ट्रीटमेंट का काम करेगा, एंड इन द सेशन ऑफ योर मेकअप अगर आप ये यूज करते हैं तो ये आपको एज ए स्किन में मेकअप को इन्हेंस करने के यूज में आएगा। तो अभी हम इसे यूज कर रहे हैं बेटा। रिलेटेड तो इसके अगर कोई मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हो। अगर रिलेटेड इससे सीजन से रिलेटेड कुछ मुझसे कोई क्वेरी करना चाहता हो तो ये मेथड जो हमारी राइट है, हर स्किन में यही मेथड चलेगा? यस, आप समझ लीजिए हमारे पास जो ये बच्ची बैठी है इसकी स्किन ऑयली टू ड्राई की तरफ है, ठीक। तो ये हमें बहुत सपोर्ट करेगा ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए। एट द टाइम ऑफ समर्स आप सीरम रख सकते हो, चाहे आप दोनों में ही बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में क्या कहते हैं, आपका जो मॉइस्चराइजिंग पावर है वो दोनों में बहुत अच्छी है। तो अभी बिकॉज हम अपना डेमो करने जा रहे हैं BB क्रीम से रिलेटेड, इसलिए मैंने ये सीरम को इन्फ्यूज करा है। जो मेकअप आर्टिस्ट है उनके पास भी फैन होता है, तो जब भी हम फाउंडेशन एप्लीकेशन या कुछ भी करने जा रहे होते हैं तो जो भी प्राइमर या कुछ लगाते हैं तो हम थोड़ा सा उसको ड्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बहुत ऑयल आगे ना सिक्रीट करे और वो नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पर हमने अपना क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग कंप्लीट कर दी है। इससे रिलेटेड तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ठीक है। तो अभी हमारे पास है ये दो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट जो है, ये हमारे BB क्रीम, दोनों ही नियासिनामाइड इसमें इन्फ्यूज है,
और आप ये समझिए कि ये रेडियंस ग्लो दे रहा है प्रोडक्ट आपको। इसमें 2 शेड लॉन्च हुए हैं, मेरे ख्याल से अभी एक बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, बट मैं 2 आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक येलो बेस पे है एंड एक पिंक बेस पे है। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एक सिंगल टोन को ही आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको अपने स्किन टेक्सचर को लाने के लिए प्रोडक्ट की मिक्सिंग रिक्वायर्ड होती है। तो अभी ये जो 2 प्रोडक्ट है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी लीजिएगा आप 2 प्रोडक्ट ये लीजिएगा कि आप अपना तीसरा टेक्सचर या आप स्किन टोन को थोड़ा बहुत अपलिफ्ट करके आप अपना क्रिएट कर लो। आपको बिल्कुल बेस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं अभी आपको इनके ऊपर एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ। 2 प्रोडक्ट को आप स्मॉल, मतलब जिसका बहुत वाइटिश है तो येलो की क्वांटिटी को वो कम करेगा, पिंकिश को वो बहुत ज़्यादा लेगा 1 ड्रॉप में, और जिसका थोड़ा सा मीडियम कलर होगा वो पिंक की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करेगा और येलो की क्वांटिटी को ज़्यादा लेगा। तो आपको एक थर्ड आपको एक कलर करेक्शन मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये जो मैं आपको ले रही हूँ, जैसे कि इनका वाइटिश, थोड़ा सा वाइटिश की तरफ है, बहुत येलोइश इनका नहीं है। बेटा यहाँ पे दे। तो अभी हम ऐसा एक वेट सा मैंने एक ये ले लिया है ताकि इनके स्किन को मैं अभी हल्का सा स्पॉन्ज से थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ। जो ऑयल है या जो भी ऑयल इनके फेस पे आया है वो हमारे स्पॉन्ज पे करेक्ट आ जाए, ठीक है। तो जब हमने सीरम एप्लीकेशन किया था तो सीरम एप्लीकेशन के बाद इनके फेस पे ऑलरेडी आपको शाइन और बाकी चीज़ें दिख रही होंगी कि इतना करने के बाद अगर आप इसको डेली रूटीन में करोगे तो इट्स लुक लाइक कि जैसा इन बच्चे का फेस दिख रहा है, ठीक है। इसके मैंने, ये है हमारा येलो बेस, ये हमारा पिंक टोन। तो मैंने 1 पंप इसको लिया है। आई जस्ट मिक्स इट अप। और बीबी क्रीम सबसे ज़्यादा अच्छी इसलिए भी आपको रहती है क्योंकि हम डेली फाउंडेशन का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। हम डेली रूटीन में फाउंडेशन को नहीं पोर कर सकते क्योंकि हमारा स्किन उससे डैमेज हो सकता है। तो बीबी क्रीम, इस बीबी क्रीम में आजकल जो भी बीबी क्रीम्स आ रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, बट इसमें आपको सन प्रोटेक्शन 15 SPF ये भी रिफॉर्मेशन मिल रही है ताकि आपको सन ब्लॉक की भी कोई रिक्वायरमेंट ना रहे, ठीक है। तो आप इसका एक टेक्सचर जो मैं दे रही हूँ आपको, एवरीडे मेकअप में आप ये बीबी क्रीम का एप्लीकेशन आप करोगे, इतना ही सफिशिएंट है। आप किसी भी लाइट पार्टी में आपको टेक्सचर फील आ जाएगा कि इट्स लुकिंग वेरी शाइनी। जो स्टेप मैंने करे हैं उसको करने के बाद अगर आप इसको प्रोसेस में ले रहे हो तो ये पूरी तरह से आपके स्किन में इन्फ्यूज हो जाएगा और बहुत ही अच्छा एक विजिबल सा रिजल्ट देगा, चाहे आप पास से देखिएगा। बहुत सारे लोग हैंड से बीबी क्रीम एप्लीकेशन कर लेते हैं, बट अभी हमारे जो इस प्रोडक्ट का टेक्सचर है ये थोड़ा सा फाउंडेशन लुक पे है। आप ये सोचिए कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है जिसमें फाउंडेशन तो खरीदना ही नहीं है अब आपको एक ही चीज़ में दोनों चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, जिसमें फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट 0 और बीबी क्रीम से ही हम अपना चाहे तो एक पार्टी लुक भी क्रिएट कर सकते हैं लो बजट वाले लोगों के लिए। सैलून में जो आते हैं वो कहते हैं, तो आप एक लो बजट के उसमें जाकर आप इसको रिफॉर्म कर सकते हैं। एवरीडे मेकअप में आप जैसे अभी जो ये बीबी क्रीम है इसको लगाने के बाद नॉर्मल लिपस्टिक, मस्कारा, लाइनर से पूरा मैं यूज करके दिखा रही हूँ आपको। आपको देखिएगा कि ये कितने अच्छे से एकदम क्लियर आएगा। जिसकी अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो या कोई कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो, तो जस्ट एनिमेंट्स की आपका जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा बाहर ना आ जाए। तो इसलिए आप हल्का सा चाहो तो लूज कॉम्पैक्ट या जो भी आप डेली वेयर में कॉम्पैक्ट यूज़ करते हो आप वो भी इसके ऊपर से कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक लाइट सा यूज़ कर रही हूँ, सिंगल डैप से ही पूरा क्लीन हो गया स्किन।
जब हम डेली वेयर करते हैं मेकअप तो हम थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा बॉडी ना हो, बस हम अपनी थोड़ी सी जो हमारी एक्सेसिव ब्यूटी है ना उसको इन्हेंस कर लें और हमारा मेकअप डन हो जाए। आप कभी घर पे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप घर में रहकर भी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करो, लाइनर लगाओ, मस्कारा लगाओ, बट इतना कि जो आपको डेली वेयर में इनिशियल हो, बस उतनी चीज़ें आप इस प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो। बाकी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि अगर आप चाहो तो इसको एज अ पार्टी रिफॉर्मेशन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट्स ऑफ आईना, कभी भी आपके साथ, मेरा एक्सपीरियंस है कि कभी मेरे क्लाइंट को मैं आई मेकअप कर रही होती हूँ और लगता है कि आंसू आने वाले हैं, तो सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि उनको बोलो टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम द माउथ, रिलीज फ्रॉम द नोज। वो एक होता है कि जिससे टीयर एकदम से कम हो जाता है। अदरवाइज आप हल्का सा ब्लशर स्टेप्स के साथ में एक लाइट सा मेकअप क्रिएट करने की कोशिश की है। तो होप कि आपको लग रहा होगा कि ये 2 प्रोडक्ट सारी चीज़ें हमारी सॉल्व, लाइक हमें बहुत हैवी टेक्सचर पे नहीं जाना, हमें बहुत हैवी फाउंडेशन और बेसिस को नहीं लेना है। विथ सिंपल ऑफ दीज 2 प्रोडक्ट्स जो हमारे बीबी क्रीम के हैं, इनको सिंपल आप ऐड करके दोनों के मतलब आपको ये नॉलेज लेनी पड़ेगी कि स्किन टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना दोनों क्या कहते हैं आपके बीबी क्रीम को मिक्स एंड मैच करके आप किसी भी स्किन टोन के उसको क्रिएट कर सकते हो। होप कि आपको पसंद आया होगा। कभी भी आप लोग सैलून में कुछ लोग होते हैं वो घर पे ही स्ट्रेटनिंग कर लेते हैं, तो घर पे स्ट्रेटनिंग करने से क्या होता है कि आपने विदाउट एनी क्या कहते हैं सीरम एप्लीकेशन के या विदाउट एनी तुरंत आपने हेयर वॉश किया, उसको ड्राई किया, और कुछ लोग तो कंडीशनर भी अप्लाई नहीं करते और सीधा वो स्ट्रेटनिंग करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो हेयर का जो बाउंड होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है एंड वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। वो ब्रेक होता कहाँ से है? वो ब्रेक एंड से नहीं होता है, वो ब्रेक होता है इस सेक्शन से, यहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तो वो फ्रीजी हो जाते हैं हेयर्स उससे हमारे। तो ये जो सीरम है आप इसको अपने किसी भी हेयर के, जब भी आप अगर मान लीजिए सैलून में ले रहे हो या घर पे ले रहे हो, तो अपने किसी भी हेयर डिज़ाइनिंग से पहले आप इस सीरम को अप्लाई करो ताकि आपकी हेयर को एक बहुत अच्छी सी लेयर प्रोवाइड हो, एक कोटिंग प्रोवाइड हो, जो किसी भी तरीके की मशीन जो हम यूज़ करने वाले हैं उससे कोई भी हार्म ना हो। तो जैसे हम इनकी हेयर पे मैं एक लाइट सा देने वाली हूँ, तो मैंने ये सीरम एप्लीकेशन में करके दिखाऊंगी, जिससे क्या होगा ना, सीरम के करने से आपका जो टेक्सचर होगा वो भी बहुत अच्छा आएगा। स्ट्रेटिंग, इनकी हेयर ऑलरेडी स्ट्रेट है, बट जिनके कर्ली हेयर होते हैं, अगर आप कर्ली हेयर के ऊपर भी थोड़ा सा इसको लगाओगे तो वो जो शाइनिंग क्रिएट होने वाली है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि सीरम का मेन काम होता है आपको एक लेयर प्रोवाइड कराना और दूसरा आपकी जो हेयर का जो टेक्सचर है उसको चेंज करने का। आप कभी ट्राई करना कि आप बिना सीरम के कहीं पर भी अपना हेयर का अगर आप वर्क कराते हो, सीरम अगर उसमें ऐड नहीं होता है तो क्या होता है, हेयर ड्राई एंड रफ लगने लग जाते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ हमने हेयर में किया है। बट वहीं आप सीरम एप्लीकेशन करने के बाद अगर आप हेयर के ऊपर कोई भी वर्क कराते हो तो शाइनिंग भी आ जाती है और साथ में टेक्सचर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और जो स्ट्रेटनिंग हम लोग करते हैं सैलून्स में, उसका 100% रिजल्ट आ जाता है। तो ये जो सीरम है, आप इसको प्लीज़ बेटा स्टार्ट करो, तो आप इसको स्ट्रेटनिंग में, आपके हेयर डिज़ाइनिंग में, कहीं पर भी आप इसको एज ए यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी आप इसको हेयर सीरम को यूज़ करिए आफ्टर आपके हेयर वॉश के बाद, ताकि आपके जो बॉन्स हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, ब्रेकेज ना हो और कहीं पर से भी आपका जो हेयर है वो डैमेज ना हो। तो ज़रूरी है कि इस समय का जो करंट सिचुएशन है पॉल्यूशन का, बाहर के एटमॉस्फेयर का, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे हमारी स्किन को एक अच्छे ऑयल की ज़रूरत है, वैसे ही ऑयल तो आजकल कोई भी नहीं लगाता,
किसी को भी ऑयल लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि हर किसी को इतनी फास्ट एंड फास्ट लाइफ में कोई कह दे कि किसी ने ऑयल लगाया, बहुत टाइम हो जाता है तब जाके। पहले मम्मियाँ लेकर बैठ जाती थी, चलो जल्दी से अच्छे से मसाज कर देते हैं, लेकिन अभी क्या है ना, अभी टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो एवरीवन इज यूजिंग हेयर सीरम। उससे क्या होता है कि आपके बालों में ऑयल भी चला जाता है, प्लस आपके बालों को नरिशमेंट भी मिल जाता है और टेक्सचर भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ओके, मैं अगर किसी के बाल डैमेज हो ऑलरेडी, कहाँ से आ रही है? इधर से अच्छा, हाँ हाँ, ऑलरेडी डैमेज हो तो भी ये सिर्फ वर्क करता है। यस एग्जैक्टली, डैमेज हेयर के लिए ही तो है। डैमेज को ही तो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं विद द सीरम। अगर हम इसको डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब जैसे हमारी स्किन के लिए CTM इज रिक्वायर्ड, वैसे हेयर सीरम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कुछ इसमें ये नहीं है कि हम नहीं, बट है कि आप जैसे कभी मशीन वर्क कर रहे हो तो ज़रूर हम अपने साथ हमेशा रखो। कभी भी आप किसी सैलून में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, यू नीड अ नीट लुक फॉर योर हेयर, तो आप आराम से सीरम रखो, आराम से एप्लीकेशन करो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस समय जो करंट सिचुएशन है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है इस समय। कोल्ड में सब लोगों को डैंड्रफ होता है, तो डैंड्रफ ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बट येस जो नरिशमेंट होते हैं वो आपकी हेयर को जाएगा, ताकि आपका जो डैंड्रफ में स्कैल्प से हेयर पूरा का पूरा टूट जाता है, तो कम से कम एटलीस्ट वो टाइट नहीं आएगा आपका, एटलीस्ट वो उसको सिक्योर करेगा और क्योर करेगा ताकि आपके हेयर बचे रहे। बिकॉज आजकल हेयर है तो सब कुछ है। ब्यूटीफुल लुक के साथ हमारी मॉडल हो गई है रेडी। बड़ी लाइट फाउंडेशन है, जब मतलब इससे पहले भी मैं कई फोटोशूट करा चुकी हूँ ब्राइडल के और से नॉर्मल भी, तो बहुत हैवी लगता है। सोचती हूँ कब खड़ना हो, कब भूलूँ इसको, बट ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है, बहुत अच्छा है।